नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ दीपा और राजेंद्र देव मौजूद हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो बात करेंगे वो खबरों में आज क्या है अपडेट, उस पर हम आपको बताएंगे कि क्या आज अपडेट रहने वाला है। और सबसे जो बड़ी खबर रहेगी आज की, उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। इंदौर से ये खबर है। इंदौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन लोगों ने शिवराज सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। यही वो चिट्ठी है जिसे ट्वीट करने के बाद प्रियंका गांधी और कमलनाथ मुश्किल में फंस गए हैं। प्रियंका गांधी ने चिट्ठी ट्वीट कर लिखा था कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की। प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। ट्वीट के बाद एमपी की राजनीति में बवाल मच गया है। इंदौर में प्रियंका कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। आईपीसी की धाराओं 420-469 में एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं। किन किन पर केस करेगी बीजेपी भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? सोशल मीडिया में ये जो ज्ञापन वायरल हो रहा है, ये पूरी तरह झूठा है। ये संगठन भी झूठा है, संगठन का पता भी झूठा है, और जो व्यक्ति है इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनावों से पहले अचानक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ऐसे में मुद्दा बनने से पहले बीजेपी ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोलापुर में आज शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस एक मंच पर होंगे। दोनों के बीच कोई बातचीत होगी या बेरुखी, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा है शरद पवार और भतीजे के बीच पुणे में हुई गुप्त मुलाकात की। देखते हैं इस मुलाकात के मायने क्या है। महाराष्ट्र में जब से भतीजे ने चाचा को चित्त किया है, तभी से इस तरह की अटकलें लग रही है कि दोनों के बीच फिर से रिश्ते पहले जैसे हो सकते हैं। इन अटकलों को हवा मिल रही है। दोनों के बीच बार बार हो रही मुलाकातों से शनिवार को पुणे से वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की बैठक में शरद पवार को अजित पवार दोनों को शामिल होना था, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचने की बजाय दोनों पहुंच गए अतुल चौराढ़िया के घर। बैठक में जयंत पाटिल भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात के बाद पहले शरद पवार की कार निकली, फूलों का गुलदस्ता लिया, लेकिन मीडिया से बात नहीं की। पहले की बैठक में तो पता भी चलता था, लेकिन आज की बैठक में क्या हुआ ये रहस्य ही बनकर रह गया। दोनों की गुप्त मुलाकात की बात आम हो गई और कैमरों की नजरों से बचने की कोशिश में अजित पवार की कार गेट से टकरा गई। ये मौका नहीं है जब बगावत के बाद भतीजे की चाचा से मुलाकात हुई है। अजीत पवार शरद पवार को मनाने में लगे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी आसानी से पूरी हो जाएगी लगता तो नहीं है। अब आइए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। दरभंगा में एम्स खोलने को लेकर तेजस्वी ने पीएम के बयान पर सवाल उठाए तो स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें खरी खरी सुना दी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए एम्स खोले गए हैं। पीएम मोदी का दरभंगा एम्स को लेकर दिया गया ये बयान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को खटक गया है। और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। तेजस्वी को जवाब दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। मांडविया ने ट्वीट कर कहा है कि एम्स दरभंगा की इजाजत मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी। बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी। 30 अप्रैल 2023 को आपकी सरकार ने ये जगह बदल दी। जो जमीन दी गई वो ठीक ही नहीं थी। राजनीति से बाहर आइए और सही जगह दीजिए। इजाजत के बाद भी एम्स ना बन पाने के पीछे राजनीति जो भी कर रहा हो, लेकिन इस आपसी लड़ाई में न जाने बिहार के कितने लोगों को बिना इलाज दम तोड़ना पड़ रहा है। और आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए ट्वीट किया है। हर घर तिरंगा अभियान ने आजादी के अमृत महोत्सव में एक नई ऊर्जा भरी है।
आइए 13 से 15 अगस्त के बीच देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराए। तिरंगे के साथ हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी भी जरूर अपलोड करें। इस साल भी वही कार्यक्रम फिर करने के लिए भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर निर्णय करके अमल कर रहे हैं। हर गांव में मेरा देश मेरा माटी के नाम पर अलग अलग कार्यक्रम संपन्न होगा। आगे बढ़ने का वक्त है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर आज पलवल के पोंडरी गांव में हिंदू महापंचायत आयोजित की गई है। सुबह 10 बजे से शुरू होनी है, लेकिन सरकार की ओर से इजाजत नहीं मिली है और ऐसे में नजरें इस बात पर लगी हैं कि पंचायत हो पाएगी या नहीं। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को वीएचपी की ब्रजमंडल यात्रा पर हुए हमले के बाद जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी। इसको लेकर आज हरियाणा के पलवल जिले के पोंडरी गांव में हिंदू महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत सुबह 10 बजे से शुरू होगी। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिली है। महापंचायत की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इस बीच वीएचपी ने ऐलान कर दिया है कि वो 28 अगस्त से यात्रा फिर निकालेगी और इसका ऐलान आज की महापंचायत में हो सकता है। तो जहाँ से ये यात्रा रुकी थी उसको आगे पूर्ण किया जाएगा और इसके लिए जो आवश्यकता होगी उस कार्य को समाज मिलकर करेगा। इस बार भी इस यात्रा को सावन माह में पूर्ण करके जलाभिषेक का कार्य किया जाएगा। आज की महापंचायत में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी से 20 से 30 हजार लोगों के जुटने की उम्मीद है। अब ऐसे में अगर बिना सरकार की इजाजत की महापंचायत होती है तो कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। टमाटर के लाल होने के बाद अब प्याज के रुलाने की बारी है। नासिक में असामयिक हुई बरसात का असर प्याज की कीमतों पर साफ तौर से दिखने लगा है। प्याज की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है और इसके बावजूद किसान और किसान संगठन नाराज हैं। आखिर वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। टमाटर की हाहाकार के बाद अब प्याज रुलाने को तैयार है। तस्वीरें मुंबई के भाईखाला सब्जी मार्केट की है, जहां पर प्याज का दाम स्थिर है। तो दिल्ली में प्याज की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बेमौसम बरसात। बरसात की वजह से प्याज खेतों में तो खराब हो ही गए हैं, बड़े गोदामों में भी 30 से 40% खराब प्याज निकल रहे हैं। प्याज की नई उपज को अभी समय लगेगा। अब ऐसे में सितंबर अक्टूबर के महीने में प्याज की कीमतों में 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। प्याज के बढ़ते दामों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने NAFED यानी कि नाफेड के जरिए 3 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदा है और इसका बफर स्टॉक बाजार में जारी कर दिया है, जिससे प्याज के किसान नाराज है। सरकार के इस रवैये से नाराज किसान सड़क पर उतरकर विरोध करने की योजना बना रहे हैं। और भारतीय सेना का एक जवान यूपी के कुशीनगर से लापता हो गया। जवान छुट्टी पर घर आया था। घर वालों की शिकायत पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये तस्वीरें सेना के जवान अविनाश कुमार की है। अविनाश कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र में पढ़नी विष्णुदयाल में रहने वाले हैं और 3 अगस्त को छुट्टी पर घर आए थे। 10 अगस्त की शाम वो अपने घर से टहलने के लिए बाहर निकले थे और तब से घर नहीं लौटे हैं। इसकी जानकारी सर हम 24 घंटा से पहले ही हमने पुलिस थाने में दर्ज करा दिया था। 12 अगस्त को हम सीओ साहब के पास भी एप्लीकेशन के साथ रिपोर्ट किए हैं। लापता जवान के पिता ने 24 घंटे बाद पुलिस को सूचना दे दी और अब अपने बेटे का पता लगाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। छुट्टी आया था 3 अगस्त को और ठीक ठाक ही रह रहा था और 10 अगस्त को रात में 7:30 बजे के बाद वो अचानक गुम हो गया और अभी तक वापस नहीं आया। अविनाश इन दिनों हिसार में तैनात थे और उनके अचानक लापता होने से घर वाले परेशान हैं। अविनाश का मोबाइल भी घर पर ही पड़ा हुआ है। अब ऐसे में उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है।